बी सी डी, ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल ही होंगे, बी सी डी और ए सी डी। देखना जरा, बी सी डी और ए सी डी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होंगे क्या? दोबारा देखते हैं, चलिए। तो अगर हम देखते हैं कि एक पिरामिड त्रिभुजाकार जिसका आधार एबीसी वाला है, मैं दोबारा से बना रहा हूं, है ना, डायग्राम अच्छा सा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई आधार अपना एबीसी वाला है और हमें सी ए दे रखा है, सी ए तो ये हो नहीं सकता, तो ए बी सी में अगर आप इसको 3 मान रहे हो, इसको आप बी सी को आप 4 मान लो, तो ये आपका अपने आप 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बोल रहे हैं कि ए बी बी सी, तो बी सी ए और ए सी डी का क्षेत्रफल, ट्राइंगल ए सी डी कहाँ बन रहा है, कहीं तो बनेगा, लेकिन ये बोला जा रहा है कि जो बिंदु डी है ना, सी से लंबवत ऊपर है, वर्टिकली अबव, तो ठीक है भाई, यहाँ पॉइंट बोला गया है, ठीक है, यहाँ पॉइंट बोला गया है। हाँ, ए भी 5 है क्या? ठीक है, तो इसको मुझे बी मानना पड़ेगा। अब ठीक है, तो बी सी 4 हो गया, ये 3 हो गया। मैं अब इसको क्वेश्चन को ढंग से देख रहा हूं, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, द पॉइंट डी इज वर्टिकली अबव द पॉइंट सी, तो यहाँ बिल्कुल पॉइंट सी के अबव है, यानी कि ये बी पॉइंट अब यहाँ रहा नहीं, यहाँ पे रहेगा। तो क्या आप फील कर पा रहे हो कि यार ये जो पॉइंट है ना डी, इसके वर्टिकली है, यानी कि इस तरह से है, ऐसे। अब ये वर्टिकल यार मतलब इस बिल्कुल ऐसे पॉइंट पे है, ऐसे निकल रहा है बाहर, इस तरह से आपके सामने ऐसे निकल पा रहा है, ठीक है। फील कर पा रहे हो कि बिल्कुल खड़ा है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, अगले उसमें लेके बनाता हूं, बढ़िया है ना। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, और ये अपना हो गया 4, ये अपना हो गया 3, ये अपना हो गया 5, ये अपना हो गया सी पॉइंट, ठीक है, और ये हो गया भैया बी पॉइंट, और ये हो गया ए पॉइंट। इस तरह से आपका ये क्या जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है। फील कर पा रहे हो क्या? ये एक परपेंडिकुलर है डी पॉइंट, ऐसे बोला गया है। अब एक पिरामिड तो बन ही रहा है, आप दिख रहे हो आपकी, देखो इससे अगर इससे मिलाओगे, मैं इसको दूसरे कलर से लेता हूं जिससे कि और अच्छे से समझ में आए, ये इससे मिलाओगे, एक ये इससे मिलाओगे, तो 3 ट्राइंगल आपको दिख गए, पिरामिड जो बन गया। पिरामिड यही तो होता है कि तीनों वर्टेक्स से आपका मिलना चाहिए, और ये आपका परपेंडिकुलर दे रखा है यहां से, ठीक है। हाँ, तो भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो आपका 4 है वो 4 है, अब इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आगे कि भाई ठीक है सर, अब एबीडी का एरिया 20.9 है, वो होगा 20.9 एबीडी का एरिया, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और अगर एबीडी के एरिया अगर 20.9 माने, तो हाइट इसके लिए भी यही रहने वाली है, क्योंकि यह एक फलक है और उससे परपेंडिकुलर हाइट दे रखा है, तो ये भी परपेंडिकुलर है, तो क्या डियर स्टूडेंट, क्या मैं ये कह सकता हूँ इससे भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं सही तो बोल रहा था, आप कह रहे थे नहीं, और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा, देखो ना। तो ये 4 है, और ये 90 डिग्री के सामने ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 3, ये 3 है, तो आपका 90 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, ये हिस्सा 4 हो जाएगा एडी, है ना। और आपके सामने ये अपना 5 है ही, 90 डिग्री के सामने ये 5 होगा, है ना। कौन कौन सी डायमेंशन है, ये 4 आपको वो कर रहा होगा थोड़ा सा परेशान, इसको मैं इसके साथ लगा देता हूँ, ये इसके साथ है 4। और ये अगर मैं पहले ट्राइंगल देख लेता हूँ, ट्राइंगल एबीसी, तो ट्राइंगल एबीसी तो मेरा राइट एंगल है ही, उसका एरिया कितना आ जाएगा,
1/2 आधार इंटू ऊंचाई 6। अब मैं देख रहा हूं ट्राइंगल बीसीडी। बीसीडी देखो क्या है सर, बी सी और डी, बी सी और डी, जहां पर मैं ये कह रहा हूं कि ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल मेरा बन रहा है, जहां पर ये अपना सी पॉइंट है जो कि राइट एंगल बना रहा है, और किस पर बना रहा है, बी पर बना रहा है, और ये डी। क्या महसूस कर पा रहे हो? यस। तो अगर हम इसकी बात भी करें और इसकी चर्चा भी करें तो सी डी अपना 3 है, ये अपना 4 है, तो ये फिर से अपना 5 हो जाएगा। हाँ, तो इसका एरिया भी निकल जाएगा 6, है ना। और अगर हम एसीडी की बात करें तो ए सी डी, ए सी डी, तो ये अपना परपेंडिकुलर है सी, ये ए हो गया और ये डी हो गया, तो ए सी कितना है अपना 3 है, ठीक है। ओके, और क्या पता है अपन को, कितना आ रहा है, सी डी कितना है अपना 3 है, यहाँ पर गड़बड़ हो गई यार। चलिए, ये भी भैया बहुत बढ़िया था, जो कि दिक्कत दे गया। अगर इसमें हाइट मेंशन कर देवे तो सारा काम आसान हो जाए कि बी डी के लंबवत है, इतना ऊपर है, 8 सेंटीमीटर ऊपर, है ना, फिर सारा काम आसान हो जाएगा अपने लिए। ठीक है, देखते हैं, कोई नहीं, थोड़ी लंबी क्लास होगी तो टेंशन मत लेना, इसलिए मैं ये फाइल करवा भी रहा था कि कम से कम डिस्कशन तो हो जाए, वरना फिर बाद में आप देखते रहोगे फिर ऐसे ही, है ना डियर। करो इसको, नहीं नहीं यार, अरे यार किसी के पास सॉल्यूशन फाइल हो तो क्या उसमें एक बार देखना कि 8 दे रखा है क्या, जो मैंने सॉल्यूशन फाइल डाली थी, तो पिछले वाले की बात कर रहा हूँ, पिछले वाले में एक बार देख के बताओ कि हाइट 8 दे रखी है क्या पहले से ही, या निकाला है 8, वो देखो एक बार, है ना, हाइट निकाला है या दे रखा है, दिया हुआ होगा, है ना, फिर तो हो ही गया। तो फिर इस तरह का कोई डायग्राम बन जाएगा उसमें, और क्या है, जो अभी हम बना रहे थे, फिर दिया हुआ है तो फिर टेंशन नहीं है इतनी, रामायण माथा पच्ची करी पहले पता लग जाता। और 8 अप्रोक्स में भी आ रहा था हमारा जो हमने अभी सॉल्व किया, लेकिन वो दिया हुआ है फिर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये अगर डी पॉइंट है और ये अगर सी पॉइंट है तो ये परपेंडिकुलर चला गया, और ये अपना ए सी यहाँ हो जाएगा और ये बी सी हो जाएगा ना, तो ये बी सी आपका 4 है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख ही रहा है खुद को, ये 5, इसका एरिया निकाल दो। अब ये हाइट पता लग गई तो सबकी हाइट पता लग गई, और ये भी अपने आप में एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो आधार इंटू ऊंचाई लगेगा, और ये भी अपने आप में एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, ये वाला भी। तो अब निकाल लो, अब क्या बचा हुआ है, तो अगर लिया है तो बस आप देख लीजिए, यहां पर आपको देखो इसका ही निकालना मुश्किल हो जाता, किसका, एबीडी का, तो उस भाई साहब ने मजे कर दिए तुम्हारे, समझ रहे हो ना, क्लियर हो रही है चीज कि भाई ये केवल 2 ट्राइंगल के लिए हाइट है, कौन कौन से, एक तो बीसीडी के लिए और एक एसीडी के लिए, इन दोनों के लिए हाइट है। क्या एबीडी के लिए हाइट हो पाती कभी 8? नहीं, इसलिए उसने एबीडी का तो अलग से दे दिया था। और बेस एरिया कितना है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई 6, और 1/2 उसका आधार कितना है देखो 3 है, और हाइट कितनी है 8, 12, और 1/2 उसका आधार कितना है 4, और हाइट कितनी है 8, 16, तो 16 और 16 32, सॉरी 16 और 18 कितना हो जाएगा 34, और ये अपना 20.9 और जोड़ दो, 54.9 आ तो रहा है। ये है कहानी, यहां लिख दो कि डी बिंदु सी से 8 सेंटीमीटर लंबवत ऊपर है, बिंदु सी से वर्टिकली अबव है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन था यार, इतनी देर से पच रहे हैं खामों का। चलिए सर सी पर, हाँ परपेंडिकुलर बोला गया है वो तो क्वेश्चन में। एक लंब प्रिज्म का आधार एक आयत है जिसकी पूरी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको दे रखा है। प्रिज्म की ऊंचाई आपको 12 दे रखी है, तो प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, तो आयतन निकालिए। ये इजी है, आराम से कर सकते हो। बोले सर कैसे करेंगे, मैंने कहा यार देखो आपका ये रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगुलर आपका प्रिज्म है, तो भली भांति आप जानते हो चीजों को कि अगर ये रेक्टेंगुलर अगर प्रिज्म है तो कहानी कुछ इस तरह से चलेगी।
ठीक है, देखिए लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 3x और 2x, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बेस पैरामीटर लिख रहा हूं मैं। हाँ, आराम से एक एक चीज समझ लो। और ऊंचाई दे रखी है 12, यानी कि इनकी जो हाइट है वो 12 है प्रिज्म के लेयर्स की। तो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है सर बेस पैरामीटर इनटू हाइट प्लस 2 गुणा बेस एरिया। ये टोटल सरफेस एरिया होता है जो कि 288 के बराबर है। गॉट इट? अब बेस पैरामीटर कितना है? 3 और 3 6 और 4 10, 10x। हाइट कितनी है? 12 प्लस एरिया कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर 12x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 288। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? 12 से काट सकते हो, 12 दूनी 24, क्वाड्रेटिक बन रही है, 12 चौके 48 और ये हो गया 10x प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो इस क्वाड्रेटिक को बहुत आसान है सॉल्व करना, बराबर 0। आपके जो ऐसे टुकड़े आने चाहिए जो कि 10 बना दें जोड़ने पर, घटाने पर। तो आपने देखा सर 12 और 24, 12 और 2, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस वाला बड़ा होगा, प्लस वाला छोटा, तो माइनस वाला नहीं लेना है। तो x की वैल्यू निकल कर आ गई 2। अब जब x की वैल्यू 2 निकल कर आ गई तो प्रिज्म का आयतन कितना होता है? प्रिज्म का आयतन कितना हो गया? एक बच्चा बोल रहा है, जैसे सोनम बोल रहा है, एक और स्टूडेंट बोल रहे हैं सर 6 और 4 क्यों नहीं, है ना? किस किस को लगता है सर 6 और 4 होगा, बताओ मेरे दोस्तों। 6 और 4 तब लेते कि जब जोड़कर बनाना होता। यहां अगर माइनस का साइन होता है तो घटकर बनेगा, है ना? चलिए, तो यहां तक अपना x बराबर 2 आया। अब आयतन कितना होता है? वॉल्यूम बराबर होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया कितना हो जाएगा सर? ये हो गया 6, ये हो गया अपना कितना 4, 6 चौके 24 इंटू हाइट कितनी हो गई 12। आंसर आ गया 288। अच्छा है। नेक्स्ट, यदि एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है, उसकी प्रत्येक भुजा भी दे रखी है और पिरामिड की ऊंचाई भी दे रखी है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो? हाँ, कैसे? बेस पेरीमीटर, लेकिन 1/2 को दिमाग में रखना वरना दिक्कत हो जाएगी। बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। कौन सी हाइट? स्लैंट हाइट। ये बात ध्यान रखना, प्लस बेस एरिया। क्या आप सभी ने फॉर्मूला लिख लिया? यही टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। आप में से किसी को कोई दिक्कत? 1/2 नहीं, 1/3 सर। अमरनाथ भाई तुम वही हो ना सर? आप डाउट ही नहीं लेते हो मेरे, है भाई? स्थिति पता चल रही है क्या? खुद की स्थिति पता चल रही है कुछ? पन्ना खोलो और देखो कि क्या बोल रहे हो, है ना? क्योंकि चीजें क्या है कि खुद गलत और बोलता है बच्चा तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। एक तो याद नहीं है, ऊपर से गलत और बोल रहा है, उससे ऊपर से कह रहा है कि सर 1/2 नहीं 1/3, है ना? चलिए, और राहुल अपना अलग ही है, 1/2 कैसे? इसको आज तक कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा लग रहा है कि पुरानी यादें ताजा नहीं हो रही है इसकी। चलिए, ये फॉर्मूला नहीं पढ़ते, ये नोट्स रिवाइज नहीं करते, उसका परिणाम है इनकी स्थिति। ठीक है, तो देखिए भैया 1/2 बेस पैरामीटर क्या हो जाएगा? बेस पैरामीटर अगर आधार एक वर्ग है तो 28 की उसकी भुजा है, तो 28 × 4। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब सबसे बड़ा कंसर्न आता है स्लैंट हाइट को निकालने का। और स्लैंट हाइट निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि जब आपको पिरामिड की ऊंचाई भी दे दी, पिरामिड की आपको भुजा दे रखी है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर वर्ग है तो वर्ग में बिल्कुल मिड पॉइंट में होगी ऊंचाई। तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? आधा, यानी कि 14, 28 का आधा। और हाइट कितनी है? 10.5, यानी कि 21/2। और आपको स्लैंट हाइट निकालनी है। हर चीज लिखाई है मैंने, अपनी कॉपी में जाकर देखोगे तो सब पता लगेगा आपको। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बोले नहीं। क्या ट्रिपलेट लग रहा है? क्या क्या ट्रिपलेट लग रहा है? देखते हैं, कोशिश करते हैं सर। मैंने 14 ले लिया, मैंने 21/2 ले लिया, मैंने इसको काटा किससे? 7 से काटा 2 बार, 7 से काटा 3/2 बार। आगे मैं देख रहा हूं, पता नहीं चल रहा सर, लेकिन मुझे इतना पता लग गया कि यार ये 3 4 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इधर गुणा होगा तो यहाँ ये हो जाएगा। तो यहाँ अगर 2 गुणा हो रहा है तो यहाँ कितना होना अनिवार्य है? 2.5। बोलो गलत कह रहा हूं तो?
नहीं सर सही कह रहे हो, 2.5 होना अनिवार्य है। अब यहाँ आपने 7 का डिवाइड किया है ना, यहाँ भी आपने 7 का डिवाइड किया है ना, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, 7 का गुना 35/2। ये कला है डियर, ये एक आर्ट है, और वह आर्ट आप करते करते ही सीखोगे, एकदम में नहीं आएगा, चीजें आपको पता लगने लगेंगी इस तरह से। पाइथागोरस लगाने से तो लाख गुना बेटर है, ठीक है ना डियर। सर 5/2 समझ में नहीं आया। 5/2 समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने समझाया था कि भाई देखो, ये 2 का गुणा करोगे तभी तो 3 4 5 बनेगा। तो मुझे एक ऐसी संख्या यहां लिखनी है कि जो 5/2 हो, जिससे कि एलसीएम 2 आ जाए, तो 2 का गुणा हो तो 3 4 और 5 रह जाए, इसलिए 5/2 लिया। ठीक है डियर, समझ में आ गई बात। ओके, तो यहां तक आपकी स्लैंट हाइट कितनी निकल कर आ गई, 35/2। अब बेस एरिया क्या होगा, वो तो भुजा स्क्वायर होने वाला है, 784। सॉल्व करो, देखो 4 से कट गया 4, 35 × 28 करने का तरीका, 70 70 14 70 14 14 सत्ते 112, 198 980, तो कितना हो जाएगा 198, सॉरी 98, 980 हो जाएगा, है ना। 14 सत्ते 98, और 980 और 784 1764 आ रहा है क्या भाई। कैसा लगा, स्लैंट हाइट निकालने का तरीका, हर एक चीज को रखने का तरीका, सब आसान है, बशर्ते कि आप प्रश्न को करें। ठीक है, नेक्स्ट, एक प्रिज्म है जिसका आधार आपको दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई आधार की लंबाई के बराबर है और आधार की भुजा 16 है। तो आधार 16 का है तो ऊंचाई भी 16 की है, और समबाहु त्रिभुज का आयतन निकालना है, तो वॉल्यूम बराबर बेस एरिया इंटू हाइट √3 ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 × 16/4 इंटू हाइट आपकी 16, तो 4 चौके 16, 256 × 4 1024 √3। ठीक है, एक सम प्रिज्म दे रखा है जिसकी भुजाएं दे रखी हैं 12 15 और 21, 3 से काट सकते हो, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 3 7 21। क्या ट्रिपलेट है, नहीं है, तो बस अब छोड़ दो, नहीं है तो। आगे बोला गया है कि प्रिज्म है, आधार की भुजाएं हैं, प्रिज्म की ऊंचाई है, आयतन, तो आपको क्या करना है, बेस एरिया इंटू हाइट निकालना है, केवल और केवल यही तो होता है। तो बेस एरिया कैसे निकालोगे, वही एस बराबर, इनको सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 6 और 2 8 और 4 48/2 24। एरिया निकालूंगा तो एस इंटू एस माइनस ए, यानी कि एस तो आ गया, एस माइनस ए 12, एस माइनस तो 9 और 3, और हाइट कितनी है 8। सॉल्व करने पर कुछ आया, देखिए डियर, 8 चौके 32, ठीक है, 9 × 9 × 3। कहानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है कि 9 का तो निकल जाएगा बाहर, 8 चौके 32 का निकल जाएगा, 16 का 4 बचा कितना 6, तो 36√6, 36√6, और ये 8 बार इंतजार कर रहा है गुणा में, तो 8 6 48, तो यूनिट डिजिट 8 वाला ऑप्शन नंबर बी आंसर है। मजा आया। नेक्स्ट, एक प्रिज्म में 7 सेंटीमीटर के साथ πr² वाला चार्ट कहां से पढ़ना है, ज्योत्सना मेरी 2D वाली क्लास देखो ना जाकर, सब कवर हो जाएगा। एक 7 सेंटीमीटर के साथ एक नियमित षटभुज आधार होता है, प्रिज्म का कुल सतह क्षेत्रफल इतना है, तो प्रिज्म का ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, तो अगर 7 सेंटीमीटर का एक नियमित षटभुज का आधार होता है, प्रिज्म का कुल क्षेत्रफल दे रखा है, तो ऊंचाई। अब आप सब लोग जानते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होगा डियर, अभी प्रिज्म के बारे में डिस्कशन ही तो कर रहे हैं हम, वो होता है सर बेस पेरीमीटर इंटू हाइट प्लस 2 गुणा बेस एरिया। लिख लो, सबसे पहले तो ये काम लिख लिया आपने, ये कितना लिखा हुआ है सर 1092/3/4, ये 4 से कट जाएगा, वैसे तो पता नहीं काट क्यों नहीं रखा है इसने, दिखाने के लिए नहीं काटा होगा केवल। अच्छा ये बताओ बेस पेरीमीटर कितना होगा 7 6 42, और हाइट आपको निकालनी है h, प्लस 2 गुणा बेस एरिया कितना हो जाएगा √3a², अच्छा वो 4 के चक्कर में नहीं काटा उसने, /4। किसी को कोई दिक्कत है क्या, इंटू 6, इंटू 6 क्यों किया मैंने बताओ, इंटू 6 इसलिए किया क्योंकि सर षटभुज है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ होगा, और 2 से गुणा तो आता ही है फॉर्मूले में, तो इस तरह की कहानी हो गई, और मैंने इसको काटा भी नहीं, 4 का 4 रखने दिया है ना। चलिए इससे क्या होगा 6
18 में 98 इंटू 6, तो 98 इंटू 6 करूंगा तो 600 में से अपने कितने चले जाएंगे 12, तो 600 में से अगर 12 चले जाएंगे तो 588, 588 इसमें से घटा दूं, देखो 1092 माइनस 588 और √3/4 बाहर ले लो, कॉमन ले लिया, और 42 इंटू एच, तो ये कितना आ रहा है घटाने पर, ये बचेगा 4 और 504, 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 6 24, 42 से कट गया 3 बार, 3√3 आंसर आ गया। कुछ लोग सॉल्व भी नहीं करते हैं, बस वो 588 कैसे, अरे भाई अभी गुणा किया ना यार, ध्यान तो दे लिया करो, 49 इंटू 2 98, 98 इंटू 6 588। नेक्स्ट, एक प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज के आकार में है और आधार की जो परिधि है वो 18 है, तो आपका जो साइड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6। प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी है, हाइट आपको दे रखी है 20, आयतन निकालो, तो वही बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया हाइट आपको पता लग रही है 20, बेस एरिया है √3a²/4 इंटू 20, तो 4 पंजे 20, 180 √3। चलिए नेक्स्ट, एक लंब वृत्तीय शंकु के छिन्नक का जो आपको दे रखा है, छिन्नक का व्यास, हाँ है ना, डायमीटर ऑफ बेस दे रखा है, छिन्नक का व्यास दे रखा है, टॉप दे रखा है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। तो सर छिन्नक का व्यास दे रखा है आधार का, शीर्ष का दे रखा है, और ऊंचाई दे रखी है, तो आपको क्या निकालना है, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चलो ये एक तरीके से छिन्नक मैंने बनाया, ठीक है, और इस छिन्नक में मैंने क्या डाला है, यहाँ एक छोटी त्रिज्या और एक बड़ी त्रिज्या और इनके बीच की हाइट, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारे पास व्यास 10 है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपके सामने 3, और ये ऊंचाई आपकी 5 है। ओ हाँ ठीक है, तो आपको आयतन, चलो पहले हम निकालते हैं पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर, πr/l, सबसे पहले बात तो ये आएगी। अब r में भी केवल वो r नहीं आता, यहाँ कौन सा वाला r आता है, r+r वाला r, ठीक है, प्लस एरिया पाई कैपिटल R², पाई स्मॉल r², क्योंकि ये ऊपर वाले पार्ट भी तो लेने हैं, ये तो केवल कर्व सरफेस लिया था आपने अभी, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। वैल्यू पुट करोगे, करना पड़ेगा, तो अगर इसको वैल्यू पुट करोगे पाई r+r हो गया 8, और l कैसे निकालते हैं सर, 3 कैसे लिया आपने, क्या हुआ संजना, क्या हो गया भाई, क्वेश्चन पढ़ो यार, तो मतलब ऐसे क्यों करते हो, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हो, है ना। अब हम l निकालते हैं, तो l निकालने का तरीका क्या है, वही तरीका जो बताया था आपने नोट्स में, देखना कि सर अगर ये हाइट 5 है तो ये वाला जो बेस का हिस्सा होगा ये 2 होगा, तो l कितनी हो जाएगी √29, तो ठीक है सर ये हो गया √29, प्लस पाई कॉमन ले लो, r² + r² कितना हो जाएगा 25 और 9, हाँ ठीक है, 25 और 9 कितना हो जाएगा भाई 34, पाई को और कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 8√29 + 34, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा भी। कैलकुलेशन किसी ने की हो तो देख लो कि क्या कैलकुलेशन आपने की है इस प्रश्न में, तो इस तरह की अगर हमारे पास कैलकुलेशन आ रही है तो 8 और 5 25 और 9 34 आ जाएगा ना, तो 242.25 आ रहा है, और ये √29 क्या है, l है, ये सब कुछ लिखा हुआ है तब भी तुम्हारे मतलब आंख के सामने है, तुमने नोट्स नहीं बनाए क्या भाई, और एक ही चीज को बार बार पकड़ के बैठे हो, ठीक है, ठीक है ना। अब हम आयतन निकालते हैं, तो वॉल्यूम कैसे होगा भाई, वॉल्यूम कैसे होगा बताओ, 1/3 पाई r² + r इंटू r h, रख दो जो भी रखना है, 1/3 पाई r² और r² कितना हो जाएगा 25 और 9 34, 34 और 15, 34 और 15 हो गया 49 इंटू 5,
ये सही है यार, ये कट भी जाएगा, 1/3 22/7 49 × 5, तो 7 से कट गया 7 बार, तो ये गुणा करने पर कितना आ रहा है 256/2√3। ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा आपका उत्तर, ए आ जाएगा। काफी प्यारा प्रश्न है ना, और बढ़िया कैलकुलेशन, थोड़ी सी टफ है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह के प्रश्नों में वैल्यू रखना सीखना है, बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट सर, √29 कैसे कैसे किया? अभिषेक दास, अभिषेक दास अपनी कैलकुलेशन, अपनी जो नोटबुक है वहां पर जाकर देखो कि जब हम एल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, और उसके बाद पूछना फिर मेरे से आप। ठीक है, बुद्धि नहीं लगाते यार ये लोग। हाँ हेमंत, कंफ्यूज रहो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब तक नहीं पढ़ोगे कंफ्यूज ही रहोगे। एक लंब वृत्तीय है, शंकु की ऊंचाई और उसके वृत्ताकार आधार की त्रिज्या दे रखी है। ठीक है सर, 9 और 3। शंकु को उसके आधार के समांतर एक समतल द्वारा काटा जाता है, यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है। शंकु के छिन्नक यानी कि निचला भाग का आयतन इतना है, तो छिन्नक का ऊपरी गोला सतह कितना होगा? ठीक है माय डियर, चलिए। हाँ, तो यहां तक आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, काफी आसानी से आप कर सकते हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु है, एक लंब वृत्तीय शंकु दे रखा है, जिसकी आधार की त्रिज्या भी आधार की त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई और आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या कितनी है 3 है, और हाइट भी आपको दे रखी है 9। चलिए, शंकु को उसके आधार के समांतर समतल द्वारा काटा जाता है, यानी कि मैंने इस शंकु को आधार के समांतर मान लीजिए यहां से कट कर दिया। ठीक है, तो बोला गया है कि छिन्नक का निचला हिस्से का आयतन बता दिया आपको भाई। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब जब मैंने आधार के समांतर अगर कट कर दिया है इस तरह से, तो इस जो छिन्नक बन रहा है इसकी तो रेडियस आपको पता है 3 है, इसकी रेडियस आपने मान ली r। तो यहां मैं ये कह सकता हूं क्या मेरे दोस्तों कि भाई अगर ये पूरी आपकी 9 है, तो आप यहां से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि सर ये जो आपकी हाइट हो गई, ये हाइट को मान लो आपकी h है, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, या इसको आप h मान लो, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा 9 - h। किसी को कोई दिक्कत? और टेन थीटा वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपके लगाया था, तो टेन थीटा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने लग जाएगा। वह कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो ये कितना हो गया 9 - 3r, उसी के संदर्भ में मुझे लेना था और मैंने ले भी लिया। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? अब मुझे इस छिन्नक का आयतन दे रखा है, अब वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम 1/3 पाई r² प्लस r × h, कितना है भाई 9 - 3r। किसी को कोई दिक्कत? और इसकी जो वैल्यूशन है वह कितनी है 44, तो 44 बराबर 1/3 गुणे 22/7, ये हो जाएगा 9 प्लस r² प्लस 3r। ठीक है, r² प्लस 3r यहां पर हो गया, और ये हो गया 9 - 3r। मैंने काटा इसको 22 से 2 बार, 3 से मैंने काट दिया इसको 3 - r। गजब प्रश्न है भाई ये, आपको फील आ रहा होगा अब तो, है ना? मतलब ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कई कई बच्चे यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप कुछ सीख रहे हो तो पूरा सीखो, मेरा मानना ये है। और जब मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में लाऊंगा तो मेरा ये कुछ बन रहा है, आपको पता लग रहा है क्या? कौन दिमाग लगा सकता है? सर ये तो a³ - b³ हो गया, ये हुई ना बात, ये तो a³ - b³ हो गया, और ये बराबर किसके? 14 के, यानी कि 27 - r³ बराबर आपका 14 हो गया, तो r³ बराबर कितना हो गया 13 हो गया, r बराबर हो गया √13।
का क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 13। कैसा लगा क्वेश्चन? गजब का है प्रश्न, और ये पेपर में पूछा जाएगा। आप चाहे मेंस में बैठे चाहे कैट में बैठे, ये प्रश्न आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। और सीडीएस में आया हुआ है, वेरी गुड। आधार पर एक पिरामिड है जो 2a सेंटीमीटर भुजा का एक नियमित षटभुज है। ठीक है, अगर नियमित षटभुज है तो षटभुज किससे बना होता है? 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर बना होता है। √3a स्क्वायर बाई 4। इसका जब अगर हम निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, ये मैंने क्या निकाल दिया? बेस एरिया निकाल रहा हूं। तो बेस एरिया निकालते कितना आ जाएगा? 6√3a स्क्वायर। ठीक है, तो पिरामिड का प्रत्येक तिरछा किनारा 5a/2 सेंटीमीटर है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक पिरामिड दे रखा है जिसका आधार षटभुज होगा, लेकिन आपको पता है यार पिरामिड का अगर आपको स्लैंट हाइट दे दे, मैं डायग्राम नहीं बनाया था लेकिन अब डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको ये चीज क्लियर कर रहा हूं, वैसे डायरेक्टली निकाल देते हैं हम। ठीक है, देखिए आइए, तो हम ये कहते हैं भाई कि यहां पर सर 2a सेंटीमीटर की आपकी भुजा थी, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया, और यहां बोला गया है कि प्रत्येक तिरछा किनारा, यानी कि जहां कहीं भी आप मिल रहे हो इनसे, क्योंकि प्रत्येक किनारा मिल रहा होगा तभी तो पिरामिड बन रहा है, ये हुई ना बात। देख पा रहे हो? बेस एरिया कैसे निकाल रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो रॉबिन। यार तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो यार, पिछले 6-7 क्वेश्चनों में षटभुज वाला एरिया निकाला है और फिर तुम दोबारा से एक ही बात पूछ रहे हो हैं। मतलब हम कह रहे हैं षटभुज में 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, लेकिन फिर भी मतलब कुछ सीखना नहीं है तो फिर क्या मतलब है पढ़ने का? बताओ मेरे को। हर चीज लिखाई गई है लेकिन फिर भी नहीं पढ़ते हो। चलिए, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि आपकी स्लैंट हाइट दे रखी है डियर। अगर सर हमें स्लैंट हाइट गिवन है, जो कि मैं इसको दूसरे कलर में डालता हूं, ये कितना है? ये स्लैंट हाइट दे रखा है 5a/2। तो जानकर अच्छा लगेगा भाई। अब बोले क्या आपको, अगर मान लीजिए निकालना हो, क्या आपको निकालना है? हाइट लगा दो पाइथागोरस। तो हाइट ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा? √5a/2 का होल स्क्वायर माइनस, माइनस क्या करोगे बताओ? माइनस क्या करोगे? अगर हम इसको और एक्सप्लेन करते हैं एक्सपेंड करके, तो इस तरह से मैं इस डायग्राम को बनाना चाहूंगा। और आपको समझाना चाहूंगा कि भाई मेरे पास यहां पर सेंटर होगा। ठीक है, यहां मैं कह सकता हूं कि भाई कहीं ना कहीं मेरे पास इस तरह की कोई ना कोई तरकीब होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि जो ये स्लैंट हाइट इसने ली है, स्लैंट एज बोला गया है, ध्यान देना बहुत बड़ी बात बोली है। तो क्या ये 5a/2 ये होगा क्या? नहीं, ये पर्पल वाला नहीं होगा। 5a/2 क्या होगा? ये ब्लैक वाला हिस्सा होगा, ये होगा ब्लैक वाला किनारा। अब आपके पीछे ये कारण भी आपको अब समझ में आएगा, इसलिए मैंने ये स्पष्ट भी किया है कि जब आप मेरे से पूछ रहे थे, याद करिए, ये जो है ये एल है या एल डैश है? ये एल डैश है भाई, एल तो ये होता है, पता चला। और प्रश्न में लिखा भी हुआ है, हम ध्यान नहीं देते जल्दी जल्दी में। तिरछा किनारा तिरछी ऊंचाई देता तो हम पर्पल वाला मानते, तिरछा किनारा बोला गया है, ये साइड वाली बात की गई है। यानी कि अगर आपका कोई परपेंडिकुलर पॉइंट है यूं, तो यहां से आपकी हाइट आपको ये निकालनी है, और ये आपकी स्लैंट हाइट कितनी है? ये वाली, और ये परपेंडिकुलर है। और किसी भी षटभुज में आप ध्यान से सुन लीजिए, ये भुजा क्या होती है? बराबरी तो होती है, 2a है, ये भी 2a होगा। क्यों? क्योंकि 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर बना होता है, याद करो। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ही तो हो गई एक तरीके से। ये हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, ये कितना दे रखा है? 5a/2। मजा आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? वो जरूरी है डियर, इसलिए आप यहाँ पर हो। तो हम यहाँ कह सकते हैं सर अब ठीक है, 25a² - 4a² यानी कि यहाँ से निकल कर आया 9a² 4
3a/2। तो हाइट कितनी निकल कर आ गई? 3a/2। तो अब मैं क्या यहाँ कह सकता हूँ कि सर हाइट भी निकल कर आ चुकी है। तो ये कहानी मैंने स्पष्ट भी कर दी, अब इसको लगाने का कोई लेना देना नहीं है। हाइट निकल कर आ गई 3a/2 में। अब आयतन कितना होता है पिरामिड का? पिरामिड का आयतन होता है सर 1/3 आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई। तो यहां हम देख सकते हैं 3 दूनी 6 को 3 दूनी 6, 3√3a³। मजा आ रहा है? उस लेवल का कंटेंट है जो वास्तव में आप जिसका पैसा पे कर रहे हो। क्योंकि ये चीजें आप मत सोचिए कि बाहर आपको पढ़ने को मिल जाएंगी, नहीं मिल पाएंगी। कारण क्या है मैं बता देता हूं, कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता है और कोई पढ़ना भी नहीं चाहता है। तो जो चीजें आपको मैं यहाँ दे रहा हूं इसलिए दे रहा हूं कि आप उसको डिजर्व भी करते हैं। सेकंड थिंग, आपको हर लेवल का पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। और ना केवल प्री क्वालिफाई करना है, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए कि प्री के साथ साथ मैं मेंस की भी तैयारी करता रहूं। इसी का मतलब फाउंडेशन बैच है। अगला प्रश्न आपके लिए क्योंकि प्री तो लाखों करोड़ों बच्चे क्वालिफाई करते हैं, लेकिन मेंस में सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तो मैं वो स्थिति नहीं आने देना चाहता, क्योंकि बच्चों की यही स्थिति बहुत खराब हो जाती है कि मेंस नहीं निकल पाता है। फिर प्री तो सब करते हैं और सब कर भी लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। सर एक समकोण प्रिज्म का आधार समबाहु है, एरिया है, ये इजी है, ये आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है डियर, है ना। इसका मैंने सॉल्यूशन भी हालांकि डाला है, आप आराम से इसको कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। अगला प्रश्न ये है, इसको भी आप कर सकते हो, सिंपल लॉजिक है कि शंकु की ऊंचाई 40 है, आधार के समांतर काटा जाता है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। देखो भाई, जिनको जाना है मैं उन्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि सब तुम्हारे ही हाथ में है ना, पढ़ना ना पढ़ना। आज तुम आए हो पढ़ने तो भी तुम अपनी वजह से आए हो, और जिनको नहीं पढ़ना है वो जा सकता है। ऐसे जद्दोजहद करोगे तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसी निराशा सा लगता है कि मैं इनके लिए पढ़ाई करवा रहा हूँ देर देर तक, और मैं इनके लिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैं भी आराम से हल्के क्वेश्चनों में निपटा दूंगा, कुछ नहीं होगा। तो आराम से पढ़ाई पर ध्यान दो यार, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखो, छोटे शंकु का आयतन शंकु का 1/64 है। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि सर इसकी हाइट अगर h है और बड़े वाले की हाइट अगर आपकी कैपिटल H है, और बोला गया है कि आयतन की बात कर रहा है सर ये, तो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि भाई ऐसी बात है कि अगर आप ये कह रहे हो कि आधार के समांतर इस प्रकार काटा जाता है कि स्मॉल कॉन 1/64 हो जाता है, और शंकु को आधार की किस ऊंचाई पर काटा जाए, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा वॉल्यूम ऑफ बिगर कॉन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कॉन। जो आपको अगर हाइट का रेशो निकालना है तो आप क्या ले लें, कैपिटल H अपॉन स्मॉल h का होल क्यूब ले लें, क्योंकि आप यहाँ रेडियस और हाइट को इक्वल मानकर उसका रेशो निकालेंगे तो ज्यादा बेटर यही परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रही है बात? चलिए, तो यहां से अगर आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, और आप क्यों आया मैं बताऊं, किसी को डाउट तो नहीं है? ये आने का कारण भी है मेरे पास, हाँ सर बता दो। ये मैंने छोटा आर माना, ये मैंने बड़ा आर माना, तो क्या मैं ये तो कह ही सकता हूं ना कि आर अपॉन आर बराबर एच अपॉन एच है? हाँ, तो अभी तो मैंने कहा कि शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आएगा भी वही कैपिटल आर स्क्वायर और एच अपॉन एच, इसलिए देखो ये क्यूब हो गया अपने आप ही। तो इसकी जो कैपिटल और हाइट स्मॉल हाइट का रेशो कितना आ जाएगा? 4:1। ऊंचाई 40 है, यानी कि 4 बराबर आपका 40 हो गया, 1 बराबर आपका 10 हो गया। तो आधार से किस ऊंचाई पर काटा गया? ये 10 है तो ये 30 है, तो 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पर काटा गया। क्लियर? नीचे से पूछा गया है इसलिए। नेक्स्ट, आरेख एक वर्ग आधारित पिरामिड दिखाता है, लंबाई 10 है, ऊंचाई 12 है। ये ऊंचाई 12 दे रखी है, लंबाई 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5। स्लैंट हाइट निकाल लोगे, कितनी हो जाएगी? 5 12 13, ट्रिपलेट बन रहा है। हाँ, क्योंकि आधा होगा 10 का, और पिरामिड का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि सरफेस एरिया। तो वो क्या होता है? 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू एल, ठीक है, प्लस बेस एरिया भी होगा, क्योंकि सरफेस एरिया पूछा है। अब टोटल भी निकाल के देख लेते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो 1/2 बेस पेरीमीटर कितना आ रहा है? 40 इंटू एल की वैल्यू आ गई 13, प्लस बेस एरिया कितना हो जाएगा? 100। तो यहां से सॉल्व करने पर गुरुजी निकल कर आया 260 प्लस 100 360। आर्ग्यूमेंट कर सकते थे,
कि सर सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन बोला गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए पूरा, तो टोटली निकालना पड़ा क्योंकि 260 ऑप्शन में है तो सही, वैसे लगा तो सकते हैं। क्या दें इसका आंसर, आपको क्या लगता है? व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड? लेटरल नहीं बोला, टोटली मानेंगे, ठीक है ना, लेटरल नहीं बोला है, टोटली मानेंगे, है ना। नेक्स्ट, ये भी बढ़िया है, यहाँ तो पूरा पोस्टमार्टम ही कर रखा है और आप इजीली इसको निकाल सकते हो। ये वही क्वेश्चन है जैसा हमने किया था ना। अब देखो यहाँ पर भी हाइट गिवन है, तो अपना कोई भी दिक्कत नहीं थी, ये वाला प्रश्न की तरह है ये, जिसमें अपने काफी सारा टाइम वेस्ट कर दिया था, इस वाले की तरह ही है कंसेप्चुअली। आपको अलग अलग ट्राइंगल का एरिया निकाल के वहां पर ऐड करना है बस, ठीक है, कर सकते हो। अलग अलग ट्राइंगल बन रहे हैं, है ना, ABCD आपका है, तो इसका ये जो नीचे रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना हो जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 18/10 180, और ट्राइंगल इसका एरिया कितना हो जाएगा? ट्राइंगल ABAB 1/2, आधार कितना है? आधार 10 है, आधार 10 है, और ऊंचाई कितनी है? 15, दिख रही है 15, तो आंसर कितना आ गया? 75। और एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको BBC, ये फ्रंट वाला, उसका 1/2 आधार कितना है? 18, और ऊंचाई कितनी है? 13, 13 नंबर 117। एक ट्राइंगल आपको दे रखा है BCD 1/2, वो कितना है? 10 ही होगा, और ऊंचाई कितनी होगी? वही 15 होगी, वही 75 हो जाएगा, और वही 117 हो जाएगा। पीछे वाला कौन सा है? BDA, सबको जोड़ना, 75 और 75 150 और 234, 150 और 234 और 180, तो 4 8 और 8 16, 564। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन थे प्रिज्म और पिरामिड के। एक क्वेश्चन कौन सा मिसिंग है उसे भी ट्राई करते हैं, देखते हैं कि हो जाए। अब कौन सा था वो? ये था ना, ठीक है, चलो इसको मैं देखूंगा फिर बताऊंगा, है ना। तो अब आपकी क्लास मंडे को होगी, और मंडे को हम क्या करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं अपने सिरे से, ठीक है। अभी मैं मेंसुरेशन की और भी बहुत सारी फाइल डालूंगा, जहां पर मैं आपको कंप्लीट मेंसुरेशन कवर, उसमें PYQ डालने वाला हूँ, A4 साइज की फाइल डालने वाला हूँ, 150